तुन ताना तुन सोनिए तो वह शर्म नहीं आई। आ रही है पाओ पाओ, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आई क्या पाओ पाओ मतलब क्या है, तो मेरा खुद हैरत से मुँह खुल गया। फिर बजाया मैंने बहुत अच्छे से। सबसे कम बुरा कौन सा लगा? बदोबदी। अखिलड़ी बदोबदी टन 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 मौका मिले कदी कदी। तुन ताना तुन सोनिए तुन ताना तुन बड़ा लोटा छोटा लोटा दरमियाना लोटा तेरी माँ दा लोटा। मैं हूं इमरान गिलानी और जनाब मेरे इंट्रो से ही समझ गए होंगे कि इसके पीछे क्या है कहानी। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों मासूम दिलों का नुकसान, चाहत फतेह अली खान और मेरे साथ है विजदान। और जनाब ये वो बाहिम्मत बाहौसला सिनफे आहन है कि जिनके अंदर इतनी जुर्रत आई कि इन्होंने चाहत फतेह अली खान के 6 सॉन्ग्स के अंदर ना सिर्फ मॉडलिंग की बल्कि अपने लटके झटके सब कुछ ही निछावर कर दिए। विजदान कैसी है? अब नहीं होना परेशान क्योंकि जो काम आपने अब तक कर दिया ना, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा, शर्म नहीं आई? आ रही है। अब आराम है? अब बहुत ज्यादा आ रही है। पूरा पाकिस्तान जनाब हाथ धो के तो छोटी बात होती है, नहा धो के इस बंदी के पीछे लग गया है। तेनू यार कोई बददुआ है, तू मां नू सताया तद्दी तू चाहत फतेह अली खान दे नाल गाना बनाया। क्या हुआ, क्या था? बस मैंने कुछ पाप कर लिए थे, है ना? हाँ जी। मुझे भी यही लगता, पापन मुझे भी यही लगता है मैंने कुछ पाप किए थे, तो इसी मतलब जिंदगी में ही मैं जो है ना वो उनका क्या कहते हैं अजाला भुगत के जा रही हूँ। कमीज तेरी काली ते कदी ला लई कदी धो के फिर पा लई है, तो उसमें भी आपने मॉडलिंग के जोहर दिखाए। हाँ जी, वो एक शोहरा आफाक सॉन्ग जिसमें अताउला के खूबसूरत सॉन्ग के रिकॉर्ड तोड़े गए थे, ज्यादती की गई है और नामालूम अफराद अभी तक मिले नहीं। आपको मिल गई है बंदी। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। चाहत फतेह अली खान सिंगर है, ठीक है, तो मैं तो सपोर्ट करती हूँ कि आप लोगों पे बिजली तो गिरनी होती है, ठीक है। आपने 420 वोल्ट के झटके दिए हमें, तो अगर आप लोग मुझे भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। यार इतनी क्यूट सी आप, प्यारी सी, अभी तो वैसे भी आप अंडर एज हैं और दादा अबू के साथ आपने गाने बना दिए और ऊपर से आप इतनी क्यों केमिस्ट्री शो कर रहे हैं। वो ऐसे आपके कंधे से बाल हटाते हैं फिर ऐसे आते हैं और आप बताते हैं, आप आगे इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारा नया सॉन्ग आ रहा है पाओ 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 पाओ। ये क्या था? एक्चुअली कुछ मतलब ईद से कुछ दिन पहले मुझे चाहत की कॉल आई थी। चाहत ने मुझे कहा कि विजय जी ईद का सॉन्ग जो है ना, आपको पता है कि वो बहुत फेमस होता है। कमीज तेरी काली भी ईद पे आया था, तो उन्होंने कहा लोगों की ईद खराब की थी आपने। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने फिल्म आना है, मैंने कहा ओके हो गया। तो पहले भी मैं मतलब दरमियान में रुक गई थी, नहीं कर रही थी उनके सॉन्ग और मेरा आगे इरादा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जब कॉल की, वो मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं, तो बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ दोस्ती है। तो आपको खुदकुशी करने के ख्याल आते हैं? सुसाइडल हैं आप? अब मेरा दिल कर रहा है कर लूं, है ना साइको? मे भी मैं कुछ अगले कुछ दिनों में कर लूं, आपको सॉन्ग्स में काम करने से पहले खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। बस मैं चाहती थी मैं मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि आप लोग मुझे याद रखें। ओए होए होए, याद रखें, आप हमारे दिमागों के अंदर कील ठोक दी हैं। अच्छा वो कौन कौन सा सॉन्ग अभी तक आपने फिल्मा लिया है इतने बड़े स्टार के साथ? चाहत फतेह अली खान हैं। पहला सॉन्ग आया था जो उनका सबसे पहली वीडियो थी वो थी, उसमें मुझे भूल गई हूँ मैं नाम। उसके अलावा कमीज तेरी काली और मेरे दिल दी टल्ली, और उसके अलावा मस्त मस्त शराबी शराबी। अभी जो आया है बदोबदी, बदोबदी तो इतना फेमस हुआ है, मतलब इंडिया से भी बहुत से लोग रोस्ट कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। उसमें जो सबसे मज़े का कमेंट होता है, यार मॉडल की क्या मजबूरी थी, बेचारी कितनी मजबूर थी। हाय हाय हाय, 2 वक्त की रोटी के लिए पापा
हैप्पी पेट की खातर, छोटा सा पेट है इनका, 2 स्लाइस मामा आई एम फुल, और 2 स्लाइस के लिए इन्होंने अल्लाह 6 सॉन्ग कर दिया। अल्लाह माफ़ करे आपको, हैं या अल्लाह ये बहुत गुनाहगार है, ये तुझसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, इसको माफ़ कर दे। हैं जो ट्रोलिंग हो रही है, आपके सारे सॉन्ग ऐसे हैं कि 10-10 साल से जो लोग कोमा में थे और उनको होश नहीं आ रही थी, जब आपके सॉन्ग सुने हैं वो होश में आ गए और उन्होंने कहा प्लीज़ अल्लाह का नाम इन्हें बंद कर दो। हैं तो ऐसी ट्रोलिंग हो रही है आपकी। बस क्या कह सकते हैं, ट्रोलर को भी तो कंटेंट हमने ही देना था ना, तो उनको कंटेंट मिल गया, क्या कह सकते हैं अब। आपकी मामा ने आपको ये कहा नहीं कि बेटा ये ऐसी चीज़ है चाहत फ़तेह अली खान जिससे बच्चे जो हैं इसकी पहुंच से दूर रहें, लेकिन वो बच्चे फिर काबू आ जाते हैं उनके। बस मेरे मामा को सताया था एक बार, है ना, और उनकी आह लगी है आपको, हैं आह जो है वो आसमानों को फाड़ के निकल गई है। जब मैं बड़ी मजे की बात और पहली बार बता रही हूँ, हाँ। जब मेरा भतीजा है 7 साल का है, हाँ। उसने जब देखा ना कमीज तेरी काली, तो उसने मुझे जोर से, इतनी जोर से थप्पड़ मारा ना। मैंने कहा क्या है ये, क्या बदतमीजी है। उसने कहा तूने ये क्या किया, मतलब वो गाना देख रहा था, कहता ये क्या है। उसने बहुत जोर से मुझे थप्पड़ मारा। नहीं वाकई आपकी बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं, एक तो होती है ना रोल मॉडल और एक होती है जो मॉडल रोले जाए, तो ये रोल गई है मॉडल है। नहीं तो अब मुझे ये बताएं, वो अजीब किस्म का उनका कंटेंट होता है, अजीब किस्म की वो शायरी होती है, वो समझ नहीं आती है, उसके ऊपर वो एक्सप्रेशंस देना, वो फिर एक्सप्रेशंस भी उसके जो सॉन्ग की डिमांड है उसके मुताबिक पाओ पाओ, और आपने कहा एक्चुअली वो सॉन्ग मैंने भी, जब आप लोगों ने पहली बार सुना तो मैंने भी वो सुना पाओ पाओ, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आई क्या पाओ पाओ मतलब क्या है, तो मेरा खुद हैरत से मुँह खुल गया। नहीं समझ आ जाती है वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने मतलब समझना कि कान बंद करके मुझे स्टेप करने होते हैं। हाँ अच्छा, बस आपको ये क्यों मिलता है कि भाई शुरू हो जाओ। यस 3 मिनट थे, 3 मिनट में मुझे अपने जो मर्जी, मतलब मुझे हिलना था, एक एक्सरसाइज करनी थी। स्टॉप वॉच पे आप 3 मिनट लगा देती हैं और हिलती रहती हैं, जो दिल में आया वो कर दिया। कर दो। सॉन्ग सुन रही हैं, बस चल रहा है वो आप हिल रही हैं। यस यस यस। इतनी बड़ी मॉडल है आप। बस इतनी बड़ी मॉडल हूँ तो आप आए ना। शरारती कार्ड बन गया आपका। नहीं बन जाएगा कोई 1-2 साल बाद। यार छोटी सी बच्ची हैं देखें, और दादा अब्बू उनकी महल में 3 शादियां हो गई हैं। उनके पर्सनल क्वेश्चन आप उन्हीं से करें। नहीं आप तो विजार सी बात है, आप उनका तारुफ तो अच्छे से जानती होंगी, फिर ही आपकी बातचीत तो यूके से बात शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया पे चाहत अली खान के साथ बात शुरू हुई। हाँ जी, सोशल मीडिया पे मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जब उनका पहला सॉन्ग आएगा वीडियो की शक्ल में तो वो मुझे लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। लिया हैं तो कुछ दिया कि नहीं दिया? वो खुद तो जनाब लाख रुपया, 1.5 लाख और 50-50 हज़ार कम अज़ कम जो है वो भी बड़ी सिफारिशों के बाद करते हैं। तो आपको भी उन्होंने 6 गानों में कितने पैसे दे दिए खैर से? इस पे अलग से ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं पता चलना चाहिए जनाब। नहीं मैं नहीं आपको बता सकती, इस पे अलग से ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इज्जत तो मिली नहीं, पैसे मिले ना कि नहीं मिले? वो मिले होते तो शायद महसूस होती। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, जेब खर्च भी नहीं आई। ले बेटा जेब खर्च मिल गया था, जेब खर्च मिल गया था। आपको पता है कि आपके खिलाफ जो लोग हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि यार ये चौथी शादी तो नहीं कर रहा आपके साथ? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मेरे लिए बहुत बड़े हैं और रिस्पेक्टेड हैं, ऐसी बात कोई भी नहीं। मगर जब मैं आपकी केमिस्ट्री सॉन्ग्स में देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि आप मतलब कि परफॉर्म करने की कोशिश पूरी कर रही हैं दिल पे आलू रख के। हैं कैसे कर लेती थी? बस वो कहते हैं ना मुसीबत ते सिर ते पैंदी रहती है, जिस सिर ते पै गई तो फिर करना तो पैंदा ही है। गले पड़ गया, बजाया फिर? यस फिर बजाया मैंने बहुत अच्छे से। अच्छा आपको भी लाइन देते हैं वो चाहत फ़तेह अली खान के, यार मेरा ये सॉन्ग आ रहा है अब तैयारी कर लो, ज़ेन बना लो, हैं लस्सी लुसी पी लो? जी बस वो एक्चुअली 3 बार बीच में शूटिंग में मुझे पानी भी पीना पड़ा था। ज़ाहिर आप पूरी एनर्जी से खेल रहे हैं। खुद भी आप टिकटॉकर हैं, खुद भी अपना काम करती रहती हैं जी, तो आपको ये ख्याल आया कि जनाब मुझे और कुछ नहीं, होंगे बदनाम तो क्या नाम ना होगा? एक्चुअली मेरा मकसद ही होता है अब जैसे सॉन्ग आया लोग हंसे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, आप भी बहुत हंसे हैं। हाँ, तो मकसद मैं सिर्फ यही होता है कि इतनी कहते ना प्रॉब्लम में है दुनिया, बेरोज़गारी से तंग है, मुश्किलात है, महंगाई है, तो उसमें अगर हमारा सॉन्ग देख के वो थोड़ा हंस पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बुरा सोता है। नहीं तो अब क्या वो अब आपने वीडियो बना दिया, आप रो रही थी एक वीडियो के अंदर, वो लोग कह रहे हैं आपके फ़ैन के जनाब इस बंदे ने आपको यूज़ बल्कि मिस यूज़ किया, इस मिस को यूज़ किया है, मिस यूज़ किया है।
एक्चुअली मतलब कि मुझ तक ना लिंक आ रहे थे, मेरे जितने दोस्त थे, मेरे फॉलोअर्स, और तो वो मुझे ना लिंक्स भेज रहे थे। इंडिया के पेजेस पे वो वीडियो बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी बड़े बड़े पेजेस पे चल रही है, लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं। तो वो जब मुझे भेज रहे थे तो मैं अपने भाई के पास बैठी बहुत हंस रही थी। अच्छा। कि मतलब लोगों की बातों को एंजॉय कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे गुस्सा आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं था। लोग हमारे वजह से अगर चेहरे पे उन पे स्माइल आ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो भाई ने कहा, मैंने कहा मतलब एक्टिंग कर रही थी, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारा इतना दिल कर रहा है ना तो वीडियो बना के एक्ट करके तुम कर दो। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी मतलब मैं रो नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, मैं सिर्फ एक्ट कर रही थी। उसकी वजह से लोग जो थे उन्हें बड़ी तकलीफ़ पहुंची। जो मेरे चाहने वाले थे उन्होंने चाहत को कॉल्स की कि आप वजदान के साथ क्या किया है जी, वो रो क्यों रही है। और मुझे भी किया कि वजदान प्लीज़ आप लोगों की बातों को इग्नोर करें, रोए नहीं। और मैंने सबको एक्सप्लेन किया। उसके बाद भी मैंने दोबारा एक वीडियो बनाई कि यार मैं रो नहीं रही थी, वो सिर्फ एक एक्ट था। आप लोग प्यार करते हैं, आप लोगों को तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं माजरत। मैं वजदान आपसे ये नहीं पूछता कि ये 6 सॉन्ग्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, मैं ये पूछूंगा कि ये 6 सॉन्ग्स में से सबसे कम बुरा कौन सा लगा। बदोबदी। हाँ नहीं, उसमें आप वायरल भी तो हुई है ना। बदोबदी का मतलब होता है जबरदस्ती, Yes. है आंख लड़ी जबरदस्ती, मौका मिले कदी कदी, है। सुना भी तो देना कुछ, याद तो हो गए होंगे स्क्रिप्ट आपको सारी, वो लाइनें लिरिक्स तो याद हो गए एक होंगे। दो लाइनें थी क्योंकि नुसरत आई थिंक नूर जहां का ये सॉन्ग है तो मुझे वैसे बहुत पसंद है। आँख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। नहीं, ये ठहरे, ये तो मैडम की वो कर रही है ना, नकल उतारने की कोशिश कर रही है। मैं चाहत फतेह अली खान साहब का, वो उनको चाहने वाले बड़े हैं तो उस अंदाज में कहें ना। मैं आपको स्टार्ट देता हूँ। Yes. बदोबदी बदोबदी, हाँ बदोबदी, आँख लड़ी बदोबदी। यही था कि मतलब आँख लड़ी बदोबदी, मतलब कुछ हिलना था ना मुझे। हाँ। तो ये मैं गाता चाहता हूँ, आप करें फिर। आँख लड़ी बदोबदी, टडन टन टन, मौका मिले कदी कदी, टडन टन टन, आज नहीं किसी ने देखी। बस मैं थक जाऊंगी। आपसे इतनी लेबर करवाई है ना, आप जल्दी थकेंगे नहीं, 3-3 घंटे नाच सकती हैं आप। 9 मिनट तक पूरे तो और फिर भी लोगों को कदर नहीं। उसके बाद जनाब इनको वो ग्लूकोज की ड्रिपें भी लगती रही हैं, कमजोर है ना बेचारी, खाने को देते नहीं चाहत फतेह अली खान। बस कुछ इसी तरह खून चूस के चले गए आपका, है। नेक्स्ट फिर कोई काम नहीं करना उनके साथ? नहीं, एक्चुअली जितना कुछ हो गया है, करियर तो पहले जिसे कहते हैं ना तबाह हो गया था ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही बढ़ चुका है ना। तो अब वो कहते हैं दरवेशी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं भी दरवेश हो जाऊँ। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको मेरी जंगलों में वीडियो मिले। वाह, जंगली हो जाएंगी तो ये चाहत फतेह अली खान ने टार्जन बन के आ जाना है। मुझे लगता है मेरे पास एक ही हल है कि मैं मर जाऊँ ऊपर से कूद के। यार ठीक है, नौजवान आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वायरल भी होना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो कोई उनकी रहनुमाई करने वाला नहीं होता, उनको बताने वाला नहीं होता, कोई पुछन दसन वाला नहीं होता। मादर पिदर आज़ादी होती है, कोई सियाना होंदा नहीं जिहड़ा समझाए कि खुदा दा ना ही कुड़िए किस पासे टुर पई है, कोई हया नूं हद मार। मगर नहीं जनाब, कर लिया जो करना था इन्होंने। 6 सॉन्ग कर दिए जनाब, आधी दर्जन सॉन्ग, और वो भी कोई आम सिंगर के साथ नहीं। चाहत फतेह अली खान करोड़ों दिलों को करने वाला है परेशान, और जनाब हो जाता है हैरान शैतान कि ये किधर से आ गया बन के मेहमान। और जनाब ये हैं वो उनकी मॉडल वजदान, और इन्होंने तौबा कर लिया। मुझे इस बात की खुशी है, आइंदा के बाद तो नहीं करेंगी कुछ, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह है अल्लाह की पनाह, ठीक है। तो जनाब ये तो माशाल्लाह तौबा कर चुकी हैं, और इनका यही कहना है कि अपने फ़ैन फॉलोइंग को भी यही कह रही हैं आपके जनाब, वो आपका एक एक्ट था जिसकी वजह से गालिबन मैंने सुना है कि वो चाहत फतेह अली खान साहब भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि एक्ट तो की कीता है। हाँ, वो काफ़ी मतलब गुस्सा किया उन्होंने, और मतलब बड़े हैं, चलता है, कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी बड़ा मान लिया, वो बड़े हैं, बड़ा और बूढ़ा। कि उनका एक सॉन्ग था कि हर झंडे में एक डंडा है, और अगर इस सॉन्ग के ऊपर आपको परफॉर्म करना पड़ता तो क्या करती? हर झंडे में एक डंडा है, मेरे दोनों हाथों में डंडा होता, हाँ,
और उन्होंने एक लाइन मिस कर दी, ये जो झंडा है इसमें डंडा है, हाँ। और इस अवाम को डंडे की ज़रूरत है। अच्छा। ये लाइन मैं ऐड करती। हाँ। और फिर वो वहाँ डंडा पकड़ के जो हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, और बच्चियों के जो रेप आ रहे हैं, वो डंडा मैं जो था ना उस डंडे से उन लोगों को मारती। ज़बरदस्त हो गया जनाब। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका मेज़बान मनान गिलानी, और ये थी हमारी मेहमान विजदान, और जनाब 6 सॉन्ग करने के बाद हो गई है ये परेशान। अल्लाह हाफिज़।